हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने आपको पढ़ाया मीटर सेतु। मीटर सेतु क्या है? जिसके द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ये हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम कहते हैं धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या होता है? धारा नियंत्रक एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम धारा को नियंत्रित करते हैं प्रतिरोध के द्वारा। प्रतिरोध के द्वारा धारा को नियंत्रित किया जाता है। धारा के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है प्रतिरोध। ये होती संरचना कैसे है इसकी धारा नियंत्रक की? धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, नियंत्रक सिंबल इसके लिए इस्तेमाल होता है RH। आर की क्या कहते थे? रिहोस्टेट कहते हैं। ठीक है, ये इसकी रचना कैसे होती है? इसकी रचना कुछ इस तरह होती है। ये एक बेलन होता है, इसमें चीनी मिट्टी का। ठीक है, चीनी मिट्टी का बेलन, यहां ये बेलन ये दो स्टैंड पर टिका होता है इस तरह, इस तरह। ठीक है, इसके ऊपर यहां एक रोड लगी होती है। ठीक है, यहां इस पर यहां तार लिपटा होता है, लिपटा। ओके, यहां इसमें ऐसे एक विसर्पी स्पर्शक लगा होता है। ठीक है, एक कनेक्शन यहां होता है और एक कनेक्शन यहां होता है। ठीक है, जब हमें प्रतिरोध बढ़ाना होता है तो इसको इधर की ओर चलाएंगे, स्पर्श करेंगे तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, धारा का मान कम हो जाता है। और जब इधर को चलते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है और धारा का मान बढ़ जाता है। ये था हमारा धारा नियंत्रक। इसके बाद हम बात करते हैं विभवमापी। पोटेंशियोमीटर किसे कहते हैं? विभवमापी क्या होता है? विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम किसी भी तार के किसी भी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करते हैं या किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। दो चीजें, या तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या किसी सेल का विद्युत वाहक बल हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसकी रचना कैसे होती है? सिंपल सी रचना है इसकी। इसके लिए हम एक 10 मीटर लंबा एक तार लेते हैं। वो तार हमारा किस पदार्थ का बना होता है? उसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है तथा प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न हो और विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है, जैसे कांस्टेंट। इसका हमने 10 मीटर लंबा एक तार लेते हैं और उस तार को किस तरह रखते हैं? उस तार को एक लकड़ी के बोर्ड पर 1-1 मीटर के रूप में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये आपका 10 मीटर हो गए। ठीक है, ये सिरा हो गया इसका A और ये सिरा हो गया B। ठीक है, यहां पर इसमें मीटर पैमाना लगा होता है, मीटर पैमाना लगा होता है यहां पर। ठीक है, मीटर पैमाने पर यहां सेंटीमीटर के निशान लगे होते हैं, सेंटीमीटर के निशान लगे होते हैं इस तरह। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 सेंटीमीटर के निशान लगे होते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक पढ़ेंगे 1 मीटर हो जाएगा, फिर ये 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, इस तरह 10 मीटर होता है। सपोज करो कोई बिंदु यहां स्पर्श करें, यहां पर कितना है? 40 सेंटीमीटर और मीटर कितना? 1 2 3, तो 3 तो यहां अब हम बात कर रहे थे इसके सिद्धांत की। सिद्धांत इसको मैंने मॉडिफाई करके, ये हमारा विभवमापी है, इसको मॉडिफाई करके मैंने ये रूप दिया है। ठीक है, यहां थोड़ा समझने के लिए, ये हमारी B बिंदु, यहां पर A B के बीच में हमारा तार जुड़ा है और तार जुड़ने पर यहां हमारा बिंदु B हो गया। ये इस पर इसका भी पॉजिटिव यहां पर लगा और इसका भी पॉजिटिव यहां पर लगा है। यहां हमने बैटरी B को कुंजी K के द्वारा धारा नियंत्रण
और इसके बीच में हम लगाते हैं ताकि इसके बीच में विभवांतर स्थापित, इसके बीच में ए बी के बीच विभवांतर स्थापित कर सके। ठीक है, ये हमारा कहलाता है प्राथमिक परिपथ। द्वितीय परिपथ हम कैसे तैयार करते हैं? यहाँ जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल E है, तो सेल का विद्युत E है, इसके धन सिरे को हम B बिंदु से जोड़ते हैं और वहां में नोट्स में यहाँ बिंदु A लिया है, यहाँ बिंदु B ले लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा मैंने चेंज करके लिया है ताकि आपको ध्यान है कि ना रहे कि हाँ ये A ही लेंगे, यहाँ B ही लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ इसमें ये हमारी जो कि J हो गई और यहाँ हमारा ये धारा मापी हो गया। अब धारा मापी को हमने इससे जोड़ दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम अब यहाँ सबसे पहले इससे क्या करेंगे, इसके बीच में विभवांतर स्थापित करते हैं और धारा नियंत्रक से धारा को इस प्रकार नियंत्रित करते हैं कि जब हम इसको जो कि J को पहले बिंदु B पर स्पर्श करें और फिर बिंदु A पर स्पर्श करें। जब B पर स्पर्श करेंगे तो हमारा विक्षेप एक तरफ आए और जब A पर विक्षेप करें तो हमारा विक्षेप दूसरी तरफ आए। तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि इसके बीच में कहीं शून्य विक्षेप की स्थिति होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां एक सेल लगाते हैं और सेल के द्वारा इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। उससे पहले अब देखिए, जब इसमें विभवांतर स्थापित, सपोज करो इसकी लंबाई L है, जब लंबाई L है तो दूरी जैसे से बढ़ेगी तो इसका विभवांतर कम हो जाएगा क्योंकि विद्युत बढ़ता है। जब विभवांतर इसका घट विभव पतन होगा तो विभव पतन की दर को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं और इसे K से लिखते हैं, K बराबर VAB बटे ये हो जाएगा L। ये हमारा इसकी विभव प्रवणता कहलाती है, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, यानी कि एकांक लंबाई का विभवांतर, एकांक लंबाई के बीच विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें सपोज करो 2 मीटर लंबाई के बीच निकालना है तो 2 से K को गुणा कर देंगे तो हमारा विभवांतर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां हम सेल को चालू करते हैं। सेल को चालू करने पर हम पहले इसको इधर स्पर्श करते हैं तो हम देखते हैं कि विक्षेप एक साइड में है, फिर इसको दूसरे बिंदु पर स्पर्श करते हैं तो देखते हैं विक्षेप दूसरी साइड में। तो ये हमारा बिंदु हो गया P1, ये हो गया P2 और ये हो गया P। यानी कि P1 पर विक्षेप इस दिशा में और P2 पर विक्षेप हमारा इस दिशा में हो गया। तो इन दोनों के बीच में एक बिंदु ऐसा होगा जिस पर विक्षेप शून्य होगा। तो अब जो वो बिंदु मान लिया P है, इस पर विक्षेप शून्य है और यहां से यहां तक की लंबाई जो है वो L है। ठीक है, तो अब यहाँ BP का विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर BP VBP बराबर हो जाएगा विभवांतर K इंटू L, K इंटू L। अब ये विभवांतर किसके बराबर होगा, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो E बराबर VBP बराबर KL, तो विद्युत वाहक बल E बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा KL के बराबर जाएगा। तो ये सेल का विद्युत वाहक बल हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो विभवमापी के द्वारा हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, ये इसका सिद्धांत था। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है विभवमापी के उपयोग। विभवमापी के उपयोग, पहला उपयोग क्या है, इसके द्वारा हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। अब देखिए इसके लिए अरेंजमेंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसका उपयोग लिखते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। विभवमापी का उपयोग, विभवमापी का उपयोग, पहला उपयोग है इसका दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ठीक है, इसके लिए क्या अरेंजमेंट लेते हैं, पहला अरेंजमेंट समझिए। हम जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है, अब देखिए हमारा अरेंजमेंट यही रहेगा इस तरह का। ये देखिए, ये हमारा विभवमापी है, विभवमापी है। अब यहां पहले हम किसको जोड़ते हैं, ये तार लेते हैं, तार होता है हमारा एक लंबा, लगभग 10 मीटर का तार लेते हैं और यहां इस तार के एक सिरे को, ये मैं सिरा चेंज कर लेता हूं, ये सिरा A और ये सिरा मैंने ले लिया B। ठीक है, चेंज कर लेते हैं। अब यहां एक बैटरी B1 के द्वारा किससे जोड़ते हैं, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH के द्वारा हम जोड़ देते हैं। ठीक है, किसको, तार को।
उसके बाद बिंदु ए पर जिन सेलों के हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हैं उन सेलों के दोनों धन सिरों को प्लस ये हमारी सेल हो गई, इसका विद्युत वाहक बल E1 और ये इसका विद्युत वाहक बल E2। ये दो सेल हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों के धन सिरे बिंदु ए से जोड़ देते हैं और दोनों के ऋण सिरों को एक द्विमार्गी कुंजी द्वारा, ये द्विमार्गी कुंजी हो गई, ये द्विमार्गी कुंजी होगी K1 और ये कुंजी होगी K2, द्विमार्गी कुंजी के द्वारा इसे धारा नियंत्रक से जोड़कर जो किसे स्पर्श कर देते हैं। ये इसकी रचना होती है इसके लिए। इसके बाद में इसकी प्रयोग विधि क्या है, प्रयोग विधि को समझ लीजिए और सिंपल सी प्रयोग विधि है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके द्वारा धारा नियंत्रक के द्वारा और K1 कुंजी के द्वारा यहां पर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करने पर यह धारा नियंत्रक को इस प्रकार नियंत्रित करते हैं कि पहले हम इसको जोगी को A पर स्पर्श कराएं और फिर उसके बाद में B पर स्पर्श कराएं। पहले A पर और फिर B पर। जब A पर स्पर्श कराएंगे तो विक्षेप एक दिशा में आए और जब B पर स्पर्श कराएं तो विक्षेप दूसरी दिशा में आए। इसका मतलब इनके बीच में शून्य विक्षेप की स्थिति होगी। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारी सेल है उस पहली सेल को कुंजी K1 द्वारा, अभी खुला परिपथ है, दोनों खुला परिपथ है। अब इसमें हम पर कुंजी K1 को चालू करते हैं, बंद परिपथ करते हैं। जब कुंजी K1 को चालू करते हैं, ये कुंजी खुली है, ये बंद है, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी इससे। अब इसमें हम जो कि J को इस प्रकार स्पर्श करते हैं कि यहां पर हमारे शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो, यहां पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो। यानी कि ये तार हमारा अगर है तो ये तार हमारा AB है, तो यहां हमारी जो कि स्पर्श हमने J कर दी, तो ये लंबाई P1 पर हमारे शून्य विक्षेप की स्थिति हो गई L1। ठीक है। यानी कि ये लंबाई यहां से यहां तक की ये कितनी हो गई, ये हमारी लंबाई L1 हो गई। तो हमने यहां L1 को नोट कर लिया। तो अब इसका विद्युत वाहक बल E1 बराबर हो जाएगा हमारा KL1। ठीक है। ये विद्युत वाहक बल आ गया E1 बराबर KL1, क्योंकि इनके बीच में जो विभवांतर है वो किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो E1 बराबर हो जाएगा हमारा KL1। उसके बाद में अब क्या करते हैं, इस वाली कुंजी को निकाल लेते हैं, ये परिपथ खुला हो गया और कुंजी K2 को बंद कर देते हैं, तो हमारा परिपथ ये चालू हो जाता है। ओके। अब फिर उसके बाद में फिर देखते हैं, फिर इसको स्पर्श कराते हैं कुंजी जोगी को, समझ करो यहां पर स्पर्श कराने पर ये लंबाई L2 हो गई और ये जोगी को हमने J स्पर्श कराया यहां पर, ये P2 पर। ठीक है। यानी कि कोई और बिंदु यहां पर स्पर्श कर रहा है, यहां कराओ, जहां पर भी है वहां पर इसका विक्षेप शून्य आता है। यानी कि लंबाई कितनी होगी हमारी L2। ठीक है, शून्य विक्षेप की इस स्थिति में हमारा विद्युत वाहक बल E2 बराबर हो जाता है KL2 के बराबर हो जाता है। ठीक है। अब हम इसका अनुपात निकाल दें, E1/E2 बराबर हो जाएगा KL1/KL2। E1/E2 बराबर KL1/KL2। K से K भाग हो जाएगा, K इसकी वो प्रवणता होती है, तो E1/E2 बराबर L1/L2। ये इनके विद्युत वाहक बलों का अनुपात हो गया। यानी कि शून्य विक्षेप की स्थितियां ज्ञात करके, इसकी लंबाई ज्ञात करके L1 और L2 पहली सेल के दूसरे सेल के लिए, तो हमारा विद्युत वाहक बलों का अनुपात E1/E2 इक्वल टू होता है L1/L2। इस प्रकार हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना इसमें कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।